Welcome to the Maths Wizard classes. इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि ट्रायंगल ABC एंड DEF है, जहाँ पे कंडीशन है बी एंगल बी इक्वल एंगल ई के, एंगल एफ इक्वल एंगल सी के एंड AB इक्वल 3D है। तो हमें बताना है कि कौन सी कंडीशन इनमें से फुलफिल होगी। अब दो वर्ड यहाँ दे रखे कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। इस क्वेश्चन के आंसर पे जाने से पहले हम कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर को समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर में क्या डिफरेंस है। अगर मैं बात करूँ कॉन्ग्रुएंट की, तो कॉन्ग्रुएंट का एग्जांपल आप अपना हाथ ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे दोनों हैंड्स हैं, तो मेरे दोनों हैंड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि दिखने में भी एक दूसरे के जैसे ही है और सेम मेजरमेंट के। अगर आप अपने हाथ लें, दोनों हाथों को मिलाएं, दोनों की स्ट्रक्चर भी सेम है और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। और सिमिलर में क्या होगा, जैसे आपने अपना हाथ लिया और एक किसी छोटे बच्चे का हाथ लिया, दोनों दिखने में तो सेम है, वही 4 फिंगर्स एंड एक थंब होगा, लेकिन हो सकता है कि आपका बड़ा और सामने वाले का छोटा हो। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसके अंदर। ये तो हमने बहुत कॉमन से एग्जाम्पल ले लिया, कह सकते हो बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल था ये हैंड वाला। लेकिन अगर हम एक मैथ के टर्म में बात करें कॉन्ग्रुएंट के लिए, तो क्या होता है, जैसे मैंने कहा एक ट्रायंगल लिया मैंने, ये ट्रायंगल से चलो ट्रायंगल ही ले लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका मेजरमेंट 3 3 3 है। एक ट्रायंगल फिर ऐसा ही लिया, उसका मेजरमेंट भी क्या है, 3 3 3 है। दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्यों? दोनों इक्विलेटरल है, दोनों का मेजरमेंट सेम है। और सिमिलर क्या हो जाएगा, मैंने एक ट्रायंगल लिया जिसका मेजरमेंट 3 3 3 था, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बट जो दूसरा ट्रायंगल लिया ना इक्विलेटरल, वो डिफरेंट मेजरमेंट का ले लिया। मैंने कहा 2 2 का ले लेते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैंने एक स्क्वायर लिया, इसका मैंने कहा 1 1 सेंटीमीटर का है, दूसरा भी सेम ऐसा ही लिया, वो भी 1 1 सेंटीमीटर का है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन मैंने एक स्क्वायर लिया 2 सेंटीमीटर का, दूसरा ले लिया मैंने 3 सेंटीमीटर का, है तो दोनों स्क्वायर ही, दिखने में भी एक जैसे हैं। भाई देखो, एक छोटा हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन ये हमारे सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट अलग हो गया। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, सेम मेजरमेंट होना चाहिए। अब आते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन में है कि अब पहले आप इसकी देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल बनाया ABC, दूसरा बनाया हमने DEF, उसने बोला एंगल B इक्वल है एंगल E के, एंगल F इक्वल है एंगल C के, और ये जो आपके पास मेजरमेंट है AB, मैंने कहा ये इक्वल है 3DE के, यानी अगर DEX है तो ये कितना हो जाएगा, 3X हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं बैठ रही है। किसके लिए? ये कंडीशन हमारे ये कॉन्ग्रुएंट की तो हो ही नहीं सकती। कॉन्ग्रुएंट में तो क्या बोलता है, सेम होनी चाहिए। अगर ये 3X है तो ये भी 3X हो। इसका मतलब क्या है कि सिमिलर हो सकता है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी इनकरेक्ट है, कौन सी गलत है। 4 स्टेटमेंट दे रखी है। फर्स्ट में बोला है कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर, कि जो दो कॉन्ग्रुएंट फिगर होती है वो हमेशा सिमिलर होती है। सही बात है। मैंने कहा एक स्क्वायर लिया, दूसरा भी स्क्वायर लिया, दोनों सेम मेजरमेंट के हैं। मैंने कहा ये भी 3 है, ये भी 3 उसका है। थोड़ा आप इसको एडजस्ट करके देखेंगे तो ये भी सब अज्यूम करना है कि ये भी 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर का, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब मैंने कहा ये सिमिलर होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि सिमिलर के लिए भी तो यही कंडीशन होती है, यानी जितनी पिक्चर कॉन्ग्रुएंट होती हैं वो सारी की सारी सिमिलर होती हैं, बट सिमिलर नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। और सेकंड बोला है कि स्क्वायर एंड रोम्बस ऑफ द सेम एरिया आर ऑलवेज सिमिलर। उसके बाद फर्स्ट हमारी सही है, सेकंड को हम बाद में देखेंगे, थर्ड देखते हैं। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर। हाँ, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे। कैसे? मैंने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, ये 3 सेंटीमीटर का है, दूसरा लिया, ये मैं इसको 3 का ले लूँ या 2 का ले लूँ या 4 का ले लूँ, सिमिलर तो होगा। सिमिलर के लिए तो मतलब ये होता है कि आपने सेम होना चाहिए, मेजरमेंट सेम हो या ना हो, लेकिन दिखने में सेम होना चाहिए। अगर दिखने में बिल्कुल सेम है, मेजरमेंट भी सेम है, तो इसको कॉन्ग्रुएंट कह देंगे। और अगर ये 3 का है, इसको 4 का ले लिया, तो ये सिमिलर की स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि कॉन्ग्रुएंट चीज़ हमेशा सिमिलर होती है, लेकिन सिमिलर हमेशा कॉन्ग्रुएंट हो या हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ए भी सही, सी भी सही। डी पे आते हैं। दो सिमिलर ट्रायंगल नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, कि अगर कोई चीज़ सिमिलर है उसे कॉन्ग्रुएंट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सही बात है। ये मेरे पास 3 मेजरमेंट का, ये 4 मेजरमेंट का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ये कॉन्ग्रुएंट भी हो। हाँ, अगर मैंने कहा मैंने एक ट्रायंगल बनाया 3 का, दूसरा भी 3 मेजरमेंट का बनाया, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ ये सिमिलर भी होंगे, ये डेफिनेटली है। अब ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि एक स्क्वायर एंड एक रोम्बस वो सेम एरिया के हैं तो हमेशा सिमिलर होंगे। गलत बात है भाई,
क्यों? पहली बात तो रोम्बस एंड स्क्वायर कभी सेम ही नहीं होते, वो उनकी स्ट्रक्चर अगर आप देखिए तो वो अलग हो जाएगी। दूसरा, एरिया से थोड़े ना डिसाइड करेंगे हम कि वो सेम होंगे या नहीं होंगे, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको स्टेटमेंट बोलिए कि 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से कौन सी फॉल्स होगी। सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। लास्ट में बोला है 2 सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। यस, मैंने कहा एक सर्कल बनाया 2 सेंटीमीटर का, दूसरा बना दिया मैंने 5 सेंटीमीटर का, बोथ आर सेम होंगे। मैं 2 का बना दूँ, एक 2 3 का बना दूँ, एक 1 और 6 का बना दूँ, एक 5 और 8 का बना दूँ, हमेशा सिमिलर होंगे। डैट मीन्स ये तो सही है हमारी। सी में बोला है 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डैट मीन्स वो ट्रायंगल जिनकी सारी साइड सेम होती है, इसकी सारी साइड सेम है। मैंने कहा 1 सेंटीमीटर का है, दूसरा बना दिया मैंने 2 सेंटीमीटर का, इसकी भी तो सारी साइड आपस में सेम होंगी, तो ये भी क्या होंगी, सिमिलर। डैट मीन्स ये भी सही है। 2 स्क्वायर आर ऑलवेज सिमिलर। स्क्वायर बनाया एक, ये दूसरा स्क्वायर बनाया, सिमिलर होंगे, हाँ, क्योंकि सारी चीज़ सेम होंगी। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए जो गलत होने वाला है। अब ऐसे कैसे गलत होने वाला है, क्योंकि बाकी 3 सही हो गए ना। अब देखो गलत क्यों होगा। उसने बोला है 2 राइट ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे। नहीं हो सकते भाई, कैसे? मैंने कहा एक ये रहा छोटा सा, एक ये रहा बड़ा सा। ये 90 है, इसका भी 90 है, राइट एंगल है। मैंने कहा ये 30 है, ये 60 है, तो ये भी तो हो सकता है ये 45 ये 45 हो जाए। तो हमें ये तो नहीं बताया ना, इसलिए आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी 2 राइट ट्रायंगल्स और नॉट ऑलवेज सिमिलर, ये होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर बना के दे रखी है, ट्रायंगल है ABC, जहाँ PQ AB एंड AC को इंटरसेक्ट करके जाते हैं। बोला है PQ पैरेलल है BC के एंड AP अपॉन PB की वैल्यू दे रखी है और AC की दे रखी है। बोला है AQ निकालो। अब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, जिसको थेल्स थ्योरम या BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। वहाँ क्या होता है कि अगर ये 2 साइड्स हमारी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जिनके ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं करस्पॉन्डिंग रेशियो की फॉर्म में इक्वल होंगे, यानी AP अपॉन PB इक्वल होगा AQ अपॉन QC के। अब AP की वैल्यू 4 है, PB की वैल्यू 13 है। मैंने कहा AQ को x मान लेते हैं, x लिखा इसको। पूरा AC कितना है 20.4। इस 20.4 में से मैं इस x को माइनस कर दूँ तो QC की वैल्यू आएगी, ये लिख दिया 20.4 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x इक्वल टू हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई 20.4 में करेंगे, यह आएगा हमारे पास 81.6 माइनस 4x। माइनस 4x 13x के पास आएगा तो 17x इक्वल टू 81.6। अब x इक्वल टू 81.6 अपॉन 17। जब हम इसको काटेंगे तो काट पीट के हमारे पास बचेगी 4.8, यानी x की वैल्यू आ गई 4.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक ट्रायंगल दे रखा है, वही DE पैरेलल है BC के एंड AD एंड DB की वैल्यू दे रखी है और DE की दे रखी है। बोला है BC की वैल्यू बताओ, तो वही BPT लगेगी कि अगर ये 2 लाइंस पैरेलल हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD अपॉन AB इक्वल होगा AE अपॉन AC एंड DE अपॉन BC के। हमारे पास AD की वैल्यू कितनी है 2 और AD अपॉन यहाँ आ जाएगा नीचे AB, और AB की कितनी हो जाएगी 2 + 3 यानी 5 इक्वल। हमें निकालनी है DE और BC में से BC की, तो इसको तो लेंगे ही नहीं, तो DE कितना है 4 और नीचे BC की जगह कितना आ जाएगा x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स इक्वल टू 4 इंटू 5, 4 5 जो 20 और 20 को हमने 2 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू कितनी आई 10, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन भी हमारा 6 नंबर का ऐसे ही होगा, जहाँ पे ट्रायंगल बना के दे रखा है और बोल दिया है कि DE पैरेलल है BC के, तो हमें मेजरमेंट फाइंड करनी है AE की। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे कि लिख देंगे AE अपॉन EC का मेजरमेंट 3 है, AD अपॉन DB। अब DB कैसे निकलेगा, पूरा 7 है, 7 में से 3 हटा देंगे तो 4 आएगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AE इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9 अपॉन 4, यानी AE की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9/4, और 9/4 को सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2.25, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक ट्रायंगल है ABC, जहाँ पे लाइन PQ पैरेलल है XY के एंड पैरेलल है BC के, यानी तीनों की तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। AP दे रखा है 2, यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट 2 है, P से X तक का 1.5 है हमारे पास, और B से X तक का 4 है। ऐसे बात करें तो QY 0.75 है। हमें निकालना है ये प्लस ये। हम इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसमें वही BPT वाले मेथड से इसको सोल्व करेंगे। अगर मैं बोलूँ AP अपॉन PX
इक्वल हो सकता है ए क्यू अपॉन क्यू वाई की। कैसे? अगर मैंने कहा ए एक्स वाई इज अ ट्रायंगल वेयर पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, दैट मीन्स बाय बीपीटी ए पी अपॉन पी एक्स इक्वल होगा ए क्यू अपॉन क्यू वाई के। अब ए पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 एंड पी एक्स की वैल्यू है 1.5। ए क्यू अननोन है, उसको निकालेंगे पहले, फिर हमारे पास क्यू वाई दे रखा है 0.75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 0.75 अपॉन 1.5 इक्वल टू ए क्यू। अब ए क्यू की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी, जब हम इसे इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 5 ज़ा 75। ये डेसिमल है, इस यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक डेसिमल आ जाएगी, 2 5 ज़ा 10 और 1.0 यानी 1, यानी कि ए क्यू की वैल्यू आ गई है 1। अब हमारे पास ए क्यू आ गया है, हमें क्या चाहिए? अब ए क्यू तो निकल के आ गया, हमें सी वाई की ज़रूरत है, तो अब हम इस पूरे मेजरमेंट को लेंगे यहाँ से यहाँ तक वाले को। अब हम मैं लिखूँ ए एक्स अपॉन एक्स बी एंड ए वाई अपॉन वाई सी। अभी ऐसे कैसे लिख दिया हमने कहा कि एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, तो हम बोल सकते हैं ना कि ए एक्स अपॉन एक्स बी ए वाई अपॉन वाई सी होगा बाय बी पी टी। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? ये हमारे पास ए पी कितना निकल के ए पी कितना दे रखा था 2 एंड जो हमारे पास पी एक्स था वो कितना था 1.5। ऐड करेंगे तो ए एक्स की वैल्यू आएगी 3.5 एंड हमारे पास ये जो एक्स बी है, एक्स बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है। ये हमारे पास 4 के यहाँ पे गिवन थी स्टार्टिंग से ही। ए क्यू की वैल्यू हमने कितनी निकाली 1 एंड क्यू वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.75 थी, कितनी हो जाएगी 1.75 और वाई सी निकाल देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगी वाई सी की वैल्यू, ये हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 1.75, इसको डिवाइड कर देंगे 3.5 से, तो वाई सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 2। तो अब उसने बोला है कि ए क्यू प्लस सी वाई या वाई सी, इसका बताओ। ए क्यू 1 आया, सी वाई हमारे पास 2 आएगा एंड 1 + 2 कितना होता है 3, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। बोले तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको बोला है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच एक्स वाई इज पैरेलल टू ए बी एंड पैरेलल टू सी डी, दैट मीन्स तीनों की तीनों पैरेलल है, और बोल दिया ए एक्स इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ए डी। हमें पूछा है रेशियो बताओ इसका सी वाई टू रेशियो वाई बी। क्या करेंगे, इसको लिख देंगे ए एक्स अपॉन ए डी को नीचे ले आए, इधर बचा 2/3, यानी क्या लिख सकते हैं ए एक्स रेशियो ए डी कितना आ गया 2/3। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए एक्स का मेजरमेंट 2a एंड ए डी का मेजरमेंट 3a। क्लियर? अब आपको पता है कि अगर किसी ट्रेपीजियम में तीनों साइड्स पैरेलल हो जाए तो नॉन पैरेलल साइड्स भी रेशियो वाली कंडीशन में प्रोपोर्शनलिटी में आ जाती है। यानी बोल सकते हैं हम कि हमारे पास जो ये साइड होगी ये वाली ए एक्स, या फिर ए एक्स बोल दें या फिर ये बोल दें डी एक्स अपॉन एक्स ए इक्वल हो जाएगा सी वाई अपॉन वाई बी के। अब हमारे पास एक्स ए कितना है 2a, डी एक्स तो पता ही नहीं है, कैसे निकालेंगे? इस पूरा डी ए कितना आया, पूरा डी ए है हमारे पास 3, यानी ये पूरा डी ए 3 है, और ये ए एक्स कितना है 2, तो 3a में से 2a गया, कितना बचा डी एक्स ए, यानी ये हो जाएगा ए सी वाई अपॉन वाई बी। ये तो हमें पता ही नहीं है, रेशियो बताना है। ए से ए कैंसिल, तो सी वाई अपॉन वाई बी कितना आया 1/2, यानी सी वाई रेशियो वाई बी कितना हो जाएगा 1/2, विच इज ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दो ट्रायंगल हैं एल एम एन एंड ए बी सी। हमें यहाँ से इस ए सी की मेजरमेंट निकालनी है। अगर आप ध्यान से देखें ये 130 है, ये 28 है, इसको निकाल देंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। सिमिलरली हम इसको निकाल देंगे। तो जब हम इनको निकालेंगे तो हमारे पास कैसे, पहले तो हम इसको देख लेते हैं 130 + 28 जब हम करेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा कि 138 + 28 तो हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 130 + 28 ये हो जाएगा 8, 3 to 5 + 1, ये आ गया 158। अब 158 और ये 180 है पूरे ट्रायंगल का सम, तो 180 में से अगर हम 158 माइनस करेंगे तो कितना आएगा निकल के 22 आ जाएगा। जब भी हमारे पास यहाँ पे 22 आया, दैट मीन्स इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। अब हम इसमें देखें ऐसे सेम ए बी सी वाले में ये 130 है, ये 22 है, इनको ऐड करेंगे तो 152 और 180 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 28 एंगल आ जाएगा। अब इनको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे,
आपको एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो ट्रायंगल LMN दे रखा है एंड ABC दे रखा है, इनके एंगल सेम हो चुके हैं। जैसे मैं बात करूँ एंगल M इक्वल है एंगल B के, एंड एंगल L इक्वल है एंगल A के, एंड एंगल N इक्वल है एंगल C के, तो हम बोल सकते हैं ना ट्रायंगल LMN सिमिलर हो चुके हैं ट्रायंगल ABC के। अगर ये हमारे सिमिलर हो चुके हैं तो हम लगा देंगे यहाँ से सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया। तो क्या बनेगा, ये जो LM है अपॉन में क्या आ जाएगा, LM अपॉन AB इक्वल हो जाएगा हमारे लिए LN अपॉन AC एंड MN अपॉन BC, ये इक्वल हो जाएंगे। अब हमारे पास LN कितना है 45, AB कितना है 5, LN कितना है 72, AC हमको निकालना है, तो इसकी थर्ड वाले की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जब इसको सोल्व करेंगे 5 9 जब 45, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई AC इक्वल टू 72, और 9 जब 72 को कैंसिल करेगा तो AC की वैल्यू आ जाएगी 9 8 ज़ा 72, यानी ऑप्शन नंबर C। अगर अब 10th क्वेश्चन की बात करें, ये भी तो हमारा सिमिलरिटी वाले क्राइटेरिया पे सोल्व होगा। यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल दे रखे हैं ABC एंड PQR। बोला है कि एंगल C की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 80 है ये 60 है, तो ये कितना आ जाएगा 80 60 140, 180 में से माइनस करेंगे ये 40 आ जाएगा। अब आप देखो ये कितना है 3√3, ये कितना है 6√3, यानी जस्ट डबल है इसका। बात करें ये कितना है 6, ये कितना है 12, ये भी जस्ट डबल है। 3.8 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 7.6, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा किसकी, ट्रायंगल। अब सीधा नहीं बोल देंगे कि PQR के होगा ना, क्यों, क्योंकि ABC में AB का मेजरमेंट किसके जैसा है, RQ के जैसा है ना, तो हम बोल देंगे RQ शुरू में आ जाएगा। BC का मेजरमेंट किसके जैसा है, किसी के सिमिलर जा रहा है PQ के, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये QP वाली कंडीशन आ जाएगी। AC और RP ये दोनों एक दूसरे की सिमिलरिटी वाली कंडीशन में जा रहे हैं, तो ये हो गया। अब हम क्या बोलेंगे कि एंगल A किसके सिमिलर होगा, एंगल R के, एंगल B किसके सिमिलर होगा, एंगल Q के, एंगल C किसके सिमिलर होगा, एंगल P के, और P कितना आया 40, तो C की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 40, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको क्या बोला है कि AB लाइन पैरेलल है PQ के, और AB का मेजरमेंट 6 है, PQ का मेजरमेंट हमारे पास 2 है, और एंड BO का मेजरमेंट 3 है। हमें निकालना है ये OP। हम क्या करेंगे, इसमें AB पैरेलल है PQ के, हम क्या बोल सकते हैं, ये PQ अपॉन AB इक्वल होगा OP अपॉन OB के। अब ये हमने कैसे बोल दिया, देखो ये दोनों हमारे पास कैसे हैं, पैरेलल जा रहे हैं, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो जाएंगे, और ये भी अल्टरनेट से इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या बोल देंगे, वही सिमिलर वाला क्राइटेरिया लगा दें हम यहाँ पे, ये फिर आपको सिमिलरिटी वाला लगा देंगे। तो अब हमारे पास क्या आएगा, PQ का मेजरमेंट कितना है 2, AB का कितना है 6, इक्वल OP हमको निकालना है, एंड OB कितना है 3, 2 3 ज़ा 6, 3 से ये 3 कैंसिल, तो OP कितना आया 1, यानी ऑप्शन नंबर बात करें तो D। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दिया है कि दो ट्रायंगल है ABC एंड ट्रायंगल QPR, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। AC 6 है, BC 5 है, QR आपको 3 दे रखा है, एंड RP X बोला है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और बोल दिया आपको सिमिलर दे रखी है कंडीशन, मतलब सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया लगाएंगे। जब इसको अब ये सिमिलर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि AB अपॉन QP, इनको ऐसे उठाते हैं, AB अपॉन QP इक्वल होगा BC अपॉन PR के, जो इक्वल होगा AC अपॉन QR के। अब देखो ये 3 कंडीशन, इसको तो उठा के कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा भाई, ये तो हमारे पास ना तो AB पता है ना QP पता है, तो किसको उठाएंगे हम, इनको उठाएंगे। यहाँ पे देखें तो BC कितना है 5, ऊपर रख दिया, PR कितना है हमारे पास X बोला था नीचे रख दिया। दूसरा देखिए AC कितना है 6, एंड QR कितना है 3, रख दो, 3 2 जा 6, तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 5/2, जिसका मतलब क्या होता है 2.5। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास बोला है कि दो ट्रायंगल हैं PQR
एंड ट्रायंगल ABC दोनों सिमिलर हैं। PQ दे रखा है, AB दे रखा है, पैरामीटर दिया है ABC का 36, बोला है PQR का बताओ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें यहाँ पे आपको वो कल के दिन क्वेश्चन एरिया दे करके दूसरा एरिया भी निकलवा सकता है। ध्यान रखना है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके पैरामीटर भी सिमिलरिटी वाली कंडीशन को फुलफिल करेंगे। यानी हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC का पैरामीटर जो होगा अपॉन ट्रायंगल PQR का जो पैरामीटर होगा वो दोनों अपॉन की फॉर्म में हो जाएंगे, इक्वल होंगे। किसके पैरामीटर? हमारे पास साइड के इक्वल चलता है एंड एरिया साइड के स्क्वायर के इक्वल चलता है। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे कि ट्रायंगल ABC का पैरामीटर अपॉन ट्रायंगल PQR का पैरामीटर क्या हो जाएगा? AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल PR अपॉन नीचे आएगा PR, ऊपर आ जाएगा हमारे पास AC। इसको हम यहाँ से हटा देंगे तो ऊपर आएगा हमारे पास AC। अब ट्रायंगल ABC का पैरामीटर 36 है, ट्रायंगल PQR का पैरामीटर हमको फाइंड करना है, ये निकालना है। अब देखो AB दे रखा है हमको 8, PQ दे रखा है 6, बाकी को तो उठा के कुछ करना ही नहीं, हमें निकालना पैरामीटर है। साइड निकालनी होती तो कुछ करते आगे। अब कर दे इसको सोल्व। 2 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 9 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा? 27। यानी ट्रायंगल PQR का पैरामीटर कितना आ गया हमारे पास? 27 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर वो आपको यहाँ पैरामीटर ना दे के एरिया बोल देता, फिर आप यहाँ पे स्क्वायर करते इन साइड्स का, फिर यहाँ रूट की फॉर्म में सोल्व करके आंसर आता। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या बोला है? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF है। अब ये हमारे पास दो साइड सेम की कंडीशन में दे रखी है। रेशियो में बोला है कि इनको हमें सिमिलर बताना है। बताओ कैसे बनाएंगे अगर इनको सिमिलर बनाना है? तो सबसे पहले आप दो ट्रायंगल ड्रॉ करके देख लें, ज़्यादा आसान रहेगा। उसने बोला है कि ABC ट्रायंगल है, ऐसे ही बना दो बस उठा के, जैसे बोला है। ये है DEF। यहाँ बोला है ये जो AB है ना, अपॉन में DE दे रखा है, BC अपॉन में FD दे रखा है ये। अच्छा, अब आप यहाँ दे रखिए, आपको साइड नहीं एंगल्स का दिया है। ये दो साइड हैं, इन दो साइड के बीच में एंगल, SES वाली क्राइटेरिया होता है ना, कभी उठा लें आप ये वाली साइड नहीं, इन दो साइड के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? B। यहाँ पे दो साइड के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? D। यानी कौन से सेम होंगे? एंगल B इक्वल एंगल D, बोले तो ऑप्शन नंबर B। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर B। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या बोला है कि एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, जिसकी लेंथ दे रखी है, वो शेडो बनाता है इतनी 5 मीटर की ग्राउंड पे। उसी टाइम पे एक टावर है जिसकी शेडो बनती है 24 मीटर लॉन्ग। बताओ उस टावर की हाइट कितनी होगी? हमने कहा हमने बना दिया एक पोल, इसकी 7.5 लेंथ थी, शेडो बनी 5 की। दूसरा हमारे पास एक क्या था? ये टावर है, ये पोल था, इसकी शेडो है 24 मीटर। ये बताओ ये कितना होगा? तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ कुछ सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया लग जाएगा। ये सेम ही तो होंगे, सेम टाइम पे सेम जैसी कंडीशन बन रही है, तो क्या हम बोल देंगे 7.5 अपॉन ये टावर की हाइट हो जाएगी, टावर की हाइट इक्वल 5 अपॉन 24। सोल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7.5 मल्टीप्लाई 24 इक्वल 5 मल्टीप्लाई T, यानी T की तो वैल्यू निकालनी है। तो 7.5 मल्टीप्लाई 24 अपॉन 5। जब सोल्व करेंगे 15 से 75 को काटेंगे तो 1.5, 1.5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 12 से तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 15 4 × 60, 0 कैरी 6, 15 2 × 30 और 36, यानी डेसिमल, यानी कितनी आ गई? 36 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको दिया है कि दो ट्रायंगल्स हैं DEF एंड PQR और कंडीशन दे रखी है D एंगल इक्वल है Q एंगल की, एंगल R इक्वल एंगल E के। पूछा है 4 स्टेटमेंट से कौन सी ट्रू नहीं होगी। तो अगर हम इसको ट्रायंगल को बनाए, मैंने एक ट्रायंगल बनाया DEF, दूसरा ट्रायंगल बनाया हमने PQR। अगर एंगल D इक्वल है एंगल Q के, ये रहा D और यहाँ पे है हमारे पास एंगल Q। दूसरा बोला है एंगल R इक्वल है एंगल E के, एंगल R ये रहा और एंगल E ये रहा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से कि अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो मतलब ये बचा हुआ तीसरा एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा F, एंगल P के। और यहाँ से सिमिलरिटी बनाएंगे कैसे कि ट्रायंगल DEF
सिमिलर होगा किस ट्रायंगल के, एंगल डी के सिमिलर कौन सा एंगल, एंगल क्यों सिमिलर है, यानी डी के साथ आ जाएगा एंगल क्यों हमारे पास। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ ये एंगल ई के सिमिलर कौन है, एंगल आर, तो ई के साथ आ जाएगा यहाँ पे आर, एफ लास्ट में, एफ इक्वल है पी के, तो लिख देंगे ऐसे, ये तो हमारी सिमिलरिटी लिखी गई। तो क्या बोल सकते हैं, डी ई अपॉन क्यू आर होगा, ई एफ अपॉन आर पी होगा, एंड डी एफ अपॉन क्यू पी होगा। ये कंडीशन हो जाएंगी हमारे पास कि भाई डी ई अपॉन क्यू आर एंड ई एफ अपॉन आर पी या पी आर बोल दो, डी एफ अपॉन क्यू पी या पी क्यू बोल दो। अब देखो मैच करो, फर्स्ट में अगर हम मैच करें डी ई अपॉन क्यू आर एंड डी एफ अपॉन पी क्यू मैच हो गया, ये रहा और ये रहा, यानी ये तो आंसर होगा नहीं। बी पे आते हैं, ई एफ अपॉन पी आर ये रहा एंड डी एफ अपॉन पी क्यू ये रहा, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी ई एफ अपॉन आर पी एंड डी ई अपॉन क्यू आर, ऑप्शन सी भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी गलत होगा। और देख लो यहाँ क्या है, डी ई अपॉन पी क्यू, यहाँ क्या है डी ई अपॉन क्यू आर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको बोला है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनलिटी देन इट इज अ, कि आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, हमने कहा क्वाड्रिलेटरल बना रखा है, ये नहीं पता कि वो किस टाइप का है। उसने बोल दिया कि नाम बोल दिया, चलो हमने इसका ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो जो उसके डायगोनल है वो बोल रहा है कि जो इसके डायगोनल है वो एक दूसरे को कैसे कट कर रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी। हमने कहा ये ओ है, तो बोल रहा है कि यहाँ पे ये जो ए ओ अपॉन ओ सी एंड बी ओ अपॉन ओ डी, ये वाली कंडीशन दी है इन दो ट्रायंगल के बीच में, तो बोलता है कि वो पैरेललोग्राम होगा, स्क्वायर होगा, या फिर रेक्टेंगल या ट्रेपीजियम। वैसे तो एक प्रूव करने के लिए भी आता है ये वाला क्वेश्चन, अगर आप ध्यान देते कि ट्रेपीजियम होगा, इसका आंसर ये होगा। अब ये हुआ कैसे, अगर हम बोलें कि जो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ये तीनों भी एक टाइप के स्पेशल टाइप के ट्रेपीजियम ही है। लेकिन इसमें क्या कंडीशंस होती है पैरेललोग्राम में कि जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। लेकिन अब हम यहाँ पे ये तो नहीं बोल सकते ना कि किस टाइप का है, क्योंकि उसने सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी वाली कंडीशन दी है। हाँ अगर वो ये बोलता है यहाँ पे कि प्रोपोर्शनल भी है और लेकिन किस रेशियो बोल देता कि 1:1 में है, मतलब सेम उसमें डिवाइड करके जा रहा है, तब तो बाकी कंडीशन बन सकती थी। इसलिए हम क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विच इज़ ट्रेपीजियम। क्वेश्चन नंबर 18 में हमको दिया है एक असर्शन रीजन है, जहाँ पे बोला है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है हमारे पास, जहाँ पे डी सी पैरेलल है ए बी के, ई एफ पॉइंट है हमारे ए डी एंड बी सी के ऊपर, किस तरीके से कि ई एफ पैरेलल बन जाता है ए बी के, तो ये होगा। और पहले असर्शन को ही देख लेते हैं। उसने बोला है कि हमें ये क्या बना रखा है, ट्रेपीजियम, हमने ड्रॉ कर दिया एक ट्रेपीजियम, ए बी एंड सी डी एक ट्रेपीजियम बना, जहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी एंड बी सी नॉन पैरेलल लाइन है। ए डी के ऊपर एक पॉइंट ई है एंड बी सी के ऊपर एफ है, तो बोला है कि ये भी पैरेलल है, तो तीनों आपस में पैरेलल हो गई। तो बोलते हैं कि किस तरीके से कि ई एफ पैरेलल हो गया ए बी के, यानी तीनों आपस में पैरेलल हुई, तो बोल रहे हैं कि ए ई अपॉन ई डी एंड ए एफ अपॉन एफ सी होगा। हाँ नॉन पैरेलल साइड वाली कंडीशन, ये जो साइड्स होती है नॉन पैरेलल साइड्स, ये प्रोपोर्शनलिटी यानी रेशियो वाली कंडीशन में आ जाती है। दैट मीन्स असर्शन इज ट्रू। एंड रीजन में बोला है कि एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शनलिटी। एक तरीके से इसी को डिफाइन कर दिया इसमें रीजन में, कैसे कि एक ट्रेपीजियम बना दिया हमने, ये रहा वही ऊपर वाला ए बी सी डी, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो कोई लाइन है पैरेलल है दूसरी पैरेलल साइड्स के, और ट्रेपीज और किसको, नॉन पैरेलल साइड को क्या कर रही है, वो इंटरसेक्ट करके जा रही है। तो जो नॉन पैरेलल साइड है ना, ये ए ई अपॉन ई डी एंड बी एफ अपॉन एफ सी, तो बोल रहे हैं कि ये प्रोपोर्शनलिटी में होंगी। यस रीज़न भी ट्रू, और क्योंकि ऐसा है इसलिए तो ऊपर वाली कंडीशन बना के दे दी। इसका मतलब असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, डेट मीन्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे दी गई। ऑप्शन ए इज ट्रू। Thank you.